ओह हे गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज के सेशन में हम लोग 60 मिनट्स के अंदर अमाइंस करने वाले हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनफैक्ट सबसे छोटा चैप्टर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सेशन मेरे साथ अटेंड करना है। क्वेश्चंस के साथ मैं रिएक्शंस कराऊंगी। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको एक ही सेशन में मिल जाएंगी 60 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे वेदांतु आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे सेशंस एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्लान करता है। बहुत सारी सीरीज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 11th 12th और बाकी सारे नियर अराउंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम इस चैनल पे कराते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड शिल्पी मैम के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी से हम शुरू करते हैं। तो कुछ छोटी मोटी बातें अगर इनकी अमाइंस की देखते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। प्लस अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हो आइसोमेरिक अमाइंस के लिए, तो तुम ऑब्जर्व करोगे जो प्राइमरी अमाइंस है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ओवर सेकेंडरी, सेकेंडरी का ज्यादा होगा ओवर टर्शियरी अमाइंस। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अगर तुम स्ट्रक्चर ही नीचे देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन देखने को मिलता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन। प्राइमरी अमाइन के डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में एसोसिएशन कर लेंगे, और सेकेंडरी अमाइंस के भी ऐसा करते हैं। वो एसोसिएशन क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, है ना। यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एटम एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर। जैसे ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में एक अमाइन का नाइट्रोजन और ये दूसरे अमाइन का हाइड्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है। राइट, यू नो नाइट्रोजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन करेगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऐसे ही सेकेंडरी अमाइन में भी तुम्हें देखने को मिलेगी, कम होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे प्राइमरी के कंपैरेटिवली, है ना, क्योंकि प्राइमरी में तुमने देखा नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, है ना। सेकेंडरी अमाइन में क्या है? नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो जो एक्सटेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वो कम हो जाएगा। और टर्शियरी अमाइन में तो वो होगा ही नहीं, है ना, उसमें तो नाइट्रोजन के साथ तीनों एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन है ही नहीं। यस और नो कर लोगे ऐसा? अगर बॉइलिंग पॉइंट का छोटू सा क्वेश्चन आया, जैसे यहाँ पर देखो, इसमें पूछा है अरेंज करिए फॉलोइंग कंपाउंड को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अभी जो पीछे ऑर्डर देखा है बिल्कुल वही करना है। यस, व्हाट विल बी द आंसर? टर्शियरी का सबसे कम होगा अमाइंस में, है ना, फिर सेकेंडरी अमाइन का होगा बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे ज्यादा प्राइमरी अमाइन, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है ना। ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइल कराने के लिए। अब यहां तक तो ऑर्डर ठीक है, अमाइंस का तो समझ आया, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। बट क्वेश्चन में एक अल्कोहल भी दिया हुआ है ना, तो अब तुम्हें कंपेयर करना है अमाइंस वर्सेस अल्कोहल। तो देखो, अमाइन वर्सेस अल्कोहल क्लियर कट कंपैरिजन हो सकता है। जो एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवन हायर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है OH का, ये ज्यादा होता है ना, एंड इवन इट्स मोर स्टेबल देन NH बॉन्ड। तो यहाँ पे क्लियरली जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल्स का अमाइन से ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, फिर जो तुम्हारा अल्कोहल दिया है वो ज्यादा होगा, है ना। तो ऑप्शन ए आई गेस मैच कर रहा है। सबका आंसर आया? बताओ चैट में, बताओ चैट में। तुम लोग बातें बहुत करते हो, एक तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो वीडियो, ताकि सब साथ में तुम देख पाओ सेशन, है ना, और शिल्पी मैम को भी अच्छा लगेगा। राइट, ज्यादा बच्चों तक वीडियो जाएगा तो मेक श्योर एटलीस्ट एक दो फ्रेंड से तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आई गेस सब कर लेंगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ एज सच था नहीं, है ना। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, इजी है। चलो, अब एक और चीज देखो, मैं फुली फ्लेजेड नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगी सेशन के बाद। एक दो सेशन के हो सकते हैं पिछले तुम्हें नोट्स ना मिले हो, बट अभी जाकर टेलीग्राम पे चेक करना, आई विल प्रोवाइड यू विद द PDF ऑफ दिस सेशन, है ना। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो जाकर उसे डाउनलोड जरूर करना, क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन है ना आपको नोट्स में अच्छे से मैम ने ऐड कर दी है, ताकि जब एग्जाम के पास इस सेशन को दोबारा देखो या रिविजन करो, तो बाई चांस तुम कुछ भूल जाओ तो वो याद आ जाए। ठीक है, इजी है। हाँ, चलो, मैं भी चश्मा लगाना भूल गई तो लगा लेती हूँ, हमेशा भूल जाती हूँ। चलो, ये देखो,
प्रिपरेशन मेथड्स पर चलते हैं। तो प्रिपरेशन पहला तरीका जो इंपॉर्टेंट वेज हम कवर करें, रिडक्टिव अमाइनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिडक्टिव अमाइनेशन बोलो, अमीनेशन बोलो, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए, है ना। इंग्लिश तो चलो थोड़ी हम पीछे रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर पहले हो जाए, दैट विल बी गुड। अगर तुम एल्डिहाइड कीटोन लेते हो तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, है ना। जैसे हाइड्रोजन मैंने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ राने निकल, है ना। तो मुझे क्या मिलता है, अमाइंस मिलते हैं। क्या सीधी रिएक्शन होती है, क्या सीधा अमाइन मिलता है? नहीं। देखो तुमने कभी भी एक चीज ध्यान रखना, कभी तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप दिखता है ना, जैसे RCO, हमारा ऑक्सीजन तो कट गया भाई, स्क्रीन से बाहर निकल गया, तो ये कार्बोनिल है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसी स्पीशीज अगर तुम देखते हो, NH2 टाइप है ना, ऐसे कुछ अटैच्ड है, ऐसी स्पीशीज तुम कुछ देखते हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कॉन्डेंसेशन होता है, वाटर निकल जाता है ना। इसका जुगाड़ भी बताया हुआ है मैंने, सीधा यहाँ से H2O निकाल दिया करो और ये एज इट इज इसको अटैच कर दिया करो, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे ये RC डबल बॉन्ड N ऐसे अटैचमेंट हो जाएगा, जो कि क्या बनेगा, इमीन बनेगा, या इमाइन भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो इमीन तुम्हें मिल गया। तो पहले स्टेप में हम यही करें, जैसे देखो मैंने एक एल्डिहाइड लिया, नीचे एग्जाम्पल लेके बताया, उस एग्जाम्पल को ही देख लो, या यहाँ पे कीटोन का एग्जाम्पल है। तो ठीक है, मैंने एक एल्डिहाइड लिया RCHO, ठीक है, फिर मैंने उसको ट्रीट किया कोई NH2 टाइप स्पीशीज से, ठीक है। अमोनिया को मैंने ऐसे ब्रेक करके दिखा दिया, ऐसे H2NH ऐसे लिख लो, है ना, दिखाने के लिए। चलो फिर यहाँ से क्या होता है, जैसे इसको हीट करोगे तो कॉन्डेंसेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाता है ना। H2O निकल गया और ये कार्बन के साथ NH जुड़ गया बाय द डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन हटा NH आ गया, इन अ वे जो इमाइंस हम इनको बोलते हैं, इमीन्स, वो बन गए, ठीक है। अब इमीन बनने के बाद तुम्हें रिडक्शन कराना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए इसका नाम ही रिडक्टिव अमाइनेशन है। तुम पहले स्टेप में इमीन का फॉर्मेशन करा रहे हो, ठीक है, फिर उसका रिडक्शन किया हाइड्रोजन डाल के इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो तुम्हें प्राइमरी अमाइन मिल गया, हाइड्रोजन आके जुड़ गया इस पे कार्बन नाइट्रोजन पे, सो इट इज RCH2NH2 बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया, यस ओके। चलो अब देखो कीटोन के साथ भी हमने कुछ ऐसा ही किया, कीटोन का रिएक्शन भी ऐसे ही हुआ है, C डबल बॉन्ड ऑन, ये दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, NH3 को भी ऐसे लिखो, H2NH, तो मैं दिखाने के लिए लिखा है ना। यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, कॉन्डेंसेशन हो जाएगा हीट करने पे, और ये एज इट इज तुम्हारा जुड़ जाएगा NH डबल बॉन्ड से, लाइक दिस, है ना, डाइमिथाइल कीटामीन। फिर अब इसका क्या करो तुम, रिडक्शन कर दो, है ना, रिडक्शन कर सकते हो, NaBH4 करो इसे, हाँ, हाइड्रोजन निकल या सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना, इससे रिडक्शन करो, तुम्हें सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा इजीली। देख सकते हो एवरीवन, बोलो मुश्किल है क्या ये? नहीं, आसान है, तो कर पाओगे। देखो थोड़ा टाइम लग सकता है ना, रिएक्शन काफी सारी, ऑर्गेनिक में क्या है, तुम्हारे जो 3 चैप्टर्स हैं, तीनों चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन एक साथ आती है, नेम रिएक्शन भी, तो तुम अलग अलग थोड़ा कंसिस्टेंटली ब्रेक देकर करो, ऐसा नहीं तुम्हें एक ही दिन में थोड़ी पूरी ऑर्गेनिक करनी है, टाइम है तुम्हारे पास, गिव प्रॉपर टाइम टू 1 यूनिट, उसको रश थ्रू मत करो। अब जैसे अभी तक जो पढ़ा है इट इज क्वाइट इजी, है ना, आसान लग रहा है, तो ऐसे अगर फोकस टाइम एक चैप्टर को तुम दोगे ना तो तुम कर पाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है, चीजें मुश्किल होती हैं, बट आई ऑलवेज से कि थिंग्स नीड नॉट टू बी इजी ऑलवेज, चीजों का आसान होना जरूरी नहीं होता, चीजों का संभव होना जरूरी होता है, और वो संभव है, इट इज पॉसिबल, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि कोई चीज आप कर रहे हो वो पॉसिबल है, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, भले ही वो मुश्किल हो, है ना, लेकिन पॉसिबल है, तो तुम अगर कंसिस्टेंट पीछे पड़ जाओगे उसके तो हो जाएगी वो चीज, है ना। तो प्रॉपर टाइम दो, ऑर्गेनिक में रिएक्शन आने में टाइम लगता है, तुम्हें भी, मुझे भी, किसी भी इंसान को कोई ऑर्गेनिक करता है, इट टेक्स टाइम टू ग्रास्प, बट एक बार वो होल्ड बन गया ना तो ऑर्गेनिक विल नॉट लीव यू, एग्जाम के टाइम में भी तुम्हें प्रोडक्ट बनेंगे अगर तुम सारी कनेक्टेड चीजें अच्छे से लगाओगे, है ना। तो ठीक से करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। चलिए आगे देखो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। हाँ, इस चैप्टर की अगर बोर्ड की वेटेज की मैं बात करती हूँ तो 6 नंबर का ही होता है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इसकी, ठीक है। बट अगर जेई की बात करते हो तो काफी ऐसी रिएक्शंस है जहाँ पे जेई में हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन पे भी काफी बार उन्होंने सवाल बनाए हुए हैं, ठीक है।
एक दो और रिएक्शन से भी आएंगी, वो दिखाऊंगे, जैसे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत मतलब एडवांस में भी पूछ चुका है कई बार सवाल। तो तुम्हें इस चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे इजी टू स्कोर टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो उसे अच्छे से करो, राइट। करें इसे। गैब्रियल थैलेमाइड को देखो, ये एक अच्छा मेथड है टू फॉर्म प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बना रहे हैं, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस बना रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। ये अगला पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, इसको देखो पहले क्या किया, थैलेमाइड मैंने लिया है ना, ठीक है। पहले स्टेप में हम क्या करें, थैलेमाइड हमने लिया, हम क्या लेकर आए हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर आए हैं, ठीक है। ओके, एल्काइल हैलाइड ऐड किया हमने, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस कराया। ओके चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो तुम बेस लेकर आए हो वो क्या करेगा, वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को लपक लेगा। ये नाइट्रोजन भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो एसिडिक ही है। यहाँ पे ये क्या करेगा, OH इस हाइड्रोजन को लपक लेगा, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, यस और नो, यस। तो यहाँ पे क्या स्पीशीज बनेगी, यहाँ पे बनेगा N पे नेगेटिव, मैं सीधा N पे नेगेटिव दिखा दूं बस, मतलब ये बाकी जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड ON पूरा, थैलेमाइड पूरा, ठीक है। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन निकला, नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव, है ना, सॉरी। अब जो सेकंड स्टेप में तुमने एल्काइल हैलाइड लिया है ना, ये N नेगेटिव क्या करता है, ये इस एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे अटैक मारता है ना, क्योंकि ये भी बॉन्ड पोलर है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहां से ये निकल जाता है X। ये जो अटैक होता है ना, ये sp2 अटैक होता है, SN, ओ माय गॉड सॉरी, ये कैसा अटैक होता है, SN2 होता है। व्हाट इज दिस, ये SN2 से होता है, यानी एक ही स्टेप में, है ना, तुम देख रहे हो एक ही स्टेप में पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक मारा है और आगे से लीविंग ग्रुप निकल रहा है ना। सो इट इज नॉट SN1, कोई ऐसे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टाइप नहीं होता, सिंगल स्टेप होता है, ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। अगर SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है तो मुझे बताओ, ये एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन तुमने लिया है, ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए ये, यस। अगर मान लो तुम एराइल हैलाइड ले लेते हो, अगर तुम एराइल हैलाइड लेकर आते हो, ठीक है, तुम ये ले आए, अगर तुम एराइल हैलाइड ले आए और फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, तो इस बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ता है। पर तुम्हें पता है, अगर जैसे लेट्स से मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, तो यहाँ पे हेलोजेंस क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं रिंग के साथ, मतलब ये वाला जो सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, क्या ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पर, तो इसको तोड़ना आसान थोड़ी होगा, है ना, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर तुम एरोमेटिक अमाइंस बनाना चाहते हो, अगर तुम एनिलीन बनाना चाहते हो, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम्हें बॉन्ड ब्रेक करना होता है। एक्चुअली रिएक्शन पता है कैसे होती है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करने की मैं क्यों बात कर रही हूँ, जैसे देखो दिखाती हूँ थोड़ा सा, है ना, ध्यान दो, ये नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, है ना, हाँ, आगे पीछे तुमने थैलेमाइड बनाया हुआ है, ओके। तो जो तुम अपना एल्काइल हैलाइड लेकर आई हो, ये नाइट्रोजन अटैक इस पे मारता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास बन जाता है, ध्यान देना प्लीज, तो नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ जाता है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप। तो वो कब हुआ होगा, जब ये RX का बॉन्ड टूटा होगा, तो एराइल हैलाइड्स में बॉन्ड नहीं टूट पाता है ना, तो हम बना नहीं पाते हैं एरोमेटिक अमाइंस को। इसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस करना होता है, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस करना होता है। जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो, है ना, जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो यहाँ पे, तो क्या होता है, ये ऐसे टूटता है बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोलिसिस में OH तो इधर चला जाता है, ठीक है, और H यहाँ पे आ जाता है। अगर तुमने 2 मोल लेट्स से वाटर लिया है हमने, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H पार्ट यहाँ, OH इधर, H इधर, OH इधर, तो ये पूरा बनता है RNH2, दैट विल बी अ प्राइमरी अमीन, और वो साइड में थैलिक एसिड बन जाती है, ठीक है। ऐसे होता है ये रिएक्शन। तो एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड, है ना, ये जो थैलेमाइड से एनायन बना है, ये इस पे अटैक करके उस लिविंग ग्रुप को नहीं निकाल पाता Cl को, वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, यस और नो, यस, यस, हाँ। तो वी कैन नॉट यूज sp2 कार्बन, या फिर तुम बोलो एराइल हैलाइड वाली स्पीशीज, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हैं, एरोमेटिक अमाइंस कांट बी प्रिपेयर्ड,
इजी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, आसान है, कोई घबराना नहीं। चलो हाँ, तो यहाँ पे ये देखो सिंपल है, कर लोगे इसे, यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करके लिखना। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, अभी करके आए हो, रिवाइज हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ए बी सी डी। भाई चैट थोड़ी कम कर लो, बता दो जरा। एलिफैटिक अभी बनाकर आए हो, है ना, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए नोट्स मिल जाएंगे फुली फ्लेज्ड, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अमाइन तुम बना सकते हो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से? प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बना सकते हो, तो वही ढूंढना है तुमको, एन ब्यूटाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन, या नियो। नियो देखते ही आगे बढ़ो ही मत, है ना, ये तो टर्शियरी, नियो, ट्राई मिथाइल देखते ही तुम्हें पता चलेगा, नहीं हम तो प्राइमरी बनाएंगे, यस और नो बोलो एवरीवन, कर पाओगे क्वेश्चन? यस, तो देखते ही आंसर दे दोगे ना इसका, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगाओगे, प्राइमरी अमाइंस बनाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं, पूरा मेथड भी दे दिया है मैंने, तुम नोट्स को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम प्रिपरेशन पे जाते हैं, मेंडियस रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका है कैसे बना सकते हैं हम अमाइंस को, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करा के, ठीक है, नाइट्राइल्स का, जैसे मैंने एल्काइल नाइट्राइल लिया और मैंने रिडक्शन कराया, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन रेनिनिकल, या फिर तुम्हारा फेवरेट LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास नाइट्रो कंपाउंड्स हैं या साइनाइड्स हैं, तुम उनका वन स्टेप रिडक्शन करके अमाइंस कभी नहीं बना सकते, टू स्टेप रिडक्शन होता है ना। यहाँ पे जो हमने 4H ही यूज किया है, 4 मोल H, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का 1 मोल तुम्हें 4 मोल हाइड्राइड आयोन्स देता है ना, इसीलिए यहाँ पे हम उसे यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें सिंगल स्टेप नजर आ रहा होगा, बट एक्चुअली ये 2 स्टेप रिडक्शन होता है। कैसा होता है बोलो, ये 2 स्टेप रिडक्शन होता है भाई, कैसा होता है बोलो, 2 स्टेप रिडक्शन होता है ये, ठीक है, मेंडियस रिएक्शन में। तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन रेनिनिकल या LAH तुम यूज करो नाइट्राइल्स को प्राइमरी अमीन बनाने का, 2 स्टेप रिडक्शन है। नीचे ऐसे ही तुम सोडियम इथेनॉल का अगर लेकर करते हो तो भी दैट इज ऑल्सो 2 स्टेप रिडक्शन हमें करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, कर पाओगे, यस और नो? चलो वैसे जुगाड़ करने का सिंपल तरीका है, इसको तुम ध्यान रखो, RCH2NH, तो यहाँ पे दोनों पे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल दो, 2 हाइड्रोजन इधर डाल दो कार्बन पे और 2 नाइट्रोजन पे, और उनका बॉन्ड सिंगल कर दो। ये प्रोडक्ट याद करने का तरीका है, वैसे इन योर माइंड यू शुड नो कैसे हो रहा है रिएक्शन, है ना, तो ध्यान रखना इसको। ये देखो इनमें से कौन सा कंपाउंड सेकेंडरी अमाइन देगा रिडक्शन पे, बताओ, सेकेंडरी अमाइन ऑन रिडक्शन, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल साइनाइड। ये क्वेश्चन ऐड करने का मेरा सिर्फ ये पर्पस है कि जो रिएक्शन हम पीछे देख कर आए हैं वो तुरंत तुम्हारी रिवाइज हो जाए, ठीक है, ताकि उसको भूलो ना। तो इसको तो देख के ही बता सकते हो, नाइट्रोमीथेन नाइट्रोबेंजीन बिल्कुल भी सेकेंडरी अमाइन कहां से बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यस ये बना सकता है सेकेंडरी अमाइन, है ना, CH3NC, ठीक है। अगर तुम इसका रिडक्शन कराते हो, रिडक्शन 2 स्टेप रिडक्शन भी हम अगर कराते हैं, तो इट वुड बी CH3NH जो सेकेंडरी अमाइन होगा, है ना, ऐसे अच्छे से लिखो, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग इशू हो गया, दिस इज योर मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, और अगर तुम इसका रिडक्शन करते हो दैट इज गोइंग टू गिव यू सेकेंडरी अमाइन CH3NH कर लोगे इसे, बोलो सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल अमीन फ्रॉम साइनोबेंजीन, बताओ, ट्राई करो इसे, यस एवरीवन, यू गॉट दिस, कर सकते हो। इनमें से कौन सा सही मेथड नहीं है, हमें क्या बनाना है, बेंजाइल अमीन बनाना है, कहां से, साइनोबेंजीन से बनाना है, ओके साइनोबेंजीन से हमें जाना है बेंजाइल अमीन में जाना है, तो तुम बनाओ इसे, कम ऑन ट्राई दिस। अच्छा बनाना क्या है मैम ये तो बता दो, ये बनाना है तुम्हें, बनाओ। हाइड्रोजन निकल से बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं हाइड्रोजन निकल से, ठीक है।
LAH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये उसका स्टेप 2 है भाई, इसको मत भूल जाना, ये थोड़ा दूर लिखा है पर उसके साथ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोलिसिस कर देंगे, बन सकता है, 2 स्टेप रिडक्शन है, ये दोनों अभी पीछे देख कर आए हो, 2 स्टेप रिडक्शन में वही है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो सी ऑप्शन में क्या बोला, ये इंटरेस्टिंग है, SnCl2 और HCl गैस, मेटल सॉल्ट HCl गैस हमें दिया है, क्या ये बना पाएगा? देखो ये डायरेक्ट आपको दे नहीं पाता प्रोडक्ट, ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेते हो सियानोबेंजीन, है ना, तो पहले जब इसका आप रिएक्शन कराते हो इस रिएजेंट के साथ SnCl2 और HCl, ये 1 स्टेप रिडक्शन कराता है, ये 1 स्टेप रिडक्शन कराता है, पॉइंट ध्यान रखना, जैसे हाइड्रोजन निकल LAH ने 2 स्टेप रिडक्शन कराया, इसीलिए ये डायरेक्ट CN को NH2 में कन्वर्ट करा सकते हैं, डायरेक्ट तुम्हें अमाइन दिलवा देंगे, ठीक है, लेकिन SnCl2 HCl लेते हो, ये 1 स्टेप रिडक्शन कराता है, 2 स्टेप नहीं कराता है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या बनेगा, तुम्हें डायरेक्ट अमाइन नहीं बनता, CH डबल बॉन्ड NH, समझ रहे हो, ये बनेगा, यस और नो। अब ये 1 स्टेप रिडक्शन था, तो इसीलिए इन्होंने देखो आपको नेक्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया है, हाँ ये करा देगा, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर लोगे तो ये सीधा तुम्हें CH2NH2 दे देगा, सॉरी मैंने एनिलीन बना दिया उधर, CH2NH2 करना, उसे बेंजिलअमीन बनाना है ना, हाँ ये बनाना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप CH2NH2 दे देगा, बना सकते हो, बोलो। तो देखो हाइड्रोजन निकल LAH से हो जाएगा, 2 स्टेप रिडक्शन होता है, सीधा प्रोडक्ट, SnCl2 HCl 1 स्टेप रिडक्शन होता है, ठीक है, ये 1 स्टेप में नहीं दे पाएगा बेंजिलअमीन, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर सेकंड स्टेप में डालते हो फिर तुम्हें मिल जाएगा, कर लोगे इसे, ओके। लास्ट इज HCl हाइड्रोलिसिस तुम्हें करना है एसिड डाल के, और फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या ये दे पाएगा? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि अगर तुम हाइड्रोलिसिस एसिड ऐड करके अगर तुम सियानोबेंजीन में ये कराते हो, HCl हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो भाई ये तुम्हें एसिड दे देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CN सीधा बेंजोइक एसिड में जाएगा, अब बेंजोइक एसिड, फिर अब तुम अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड करते हो इसमें एडिशन, तो तुम्हें अल्कोहल मिलने वाला है, कोई अमाइन नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे रिएक्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा, कर सकते हो, बाकी बना लेना प्रोडक्ट्स, यस, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से हम ये कैसे कर पाएंगे, है ना, नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे काम करेंगे बताओ, सोचो इसके बारे में, ये कैसा रिडक्शन होगा, 2 स्टेप रिडक्शन होगा, नाइट्रो और एल्काइल नाइट्राइल्स अभी दिखाए थे, दोनों ही अगर अमाइन में लेकर जाने हैं तो तुम्हें 2 स्टेप रिडक्शन कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो मैंने नाइट्रो लिया SnCl2 मेटल एसिड के साथ, मेटल एसिड के साथ, है ना, टिन HCl, जिंक HCl, निकल LAH, ये सब क्या करा रहे हैं, ये सब 2 स्टेप रिडक्शन, यस और नो, तो ये तुम्हें सीधा अमाइन दे देंगे, है ना, हाइड्रोजन पैलेडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देगा, रिडक्शन करा देगा, है ना, टिन HCl करा सकता है। अब एक चीज देखो, ये जो तुम लेते हो ना SN टिन HCl, तो ये तुम्हें क्या देता है, दिस गिव यू SnCl4 और 4H, ये 4H ही क्या कराता है, 2 स्टेप रिडक्शन कराता है, 2 स्टेप रिडक्शन कराता है, ठीक है। अब यही चीज मान लो अगर SN मतलब टिन HCl ना लेकर तुम लेते टिन का क्लोराइड, SnCl2 और HCl, जो भी पीछे तुमने रिएजेंट देखा था, अभी पीछे दिखाया था ये लिखकर मैंने कि भाई ये 1 स्टेप रिडक्शन कराता है, क्या कराता है, ये 1 स्टेप रिडक्शन, ये SnCl4 और 2H देता है, जो कि सिर्फ 1 स्टेप रिडक्शन कराता है, तो SnCl2 HCl पूरा एकदम नहीं कन्वर्ट करा पाएगा, यू नो, अमाइन के अंदर नाइट्रो को या नाइट्राइल को, तो इसको ध्यान रखा करो, 1 स्टेप रिडक्शन होगा, अगर सिर्फ मेटल एसिड के साथ आया है तो 2 स्टेप रिडक्शन में जाता है, ठीक है, अगर मेटल सॉल्ट और एसिड है वो 1 स्टेप रिडक्शन में होता है ना। एक और चीज देखो, यहाँ पे NCERT की एक लाइन से पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कंपेयर करना है टिन HCl, ठीक है, और आयरन HCl, इनमें से बेटर कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, एनी गेसेस, बताओ कौन बेटर हो सकता है, सोचो, तुम्हारे पास अगर चॉइस है तो तुम किसकी रिएक्शन कराओगे,
मैम हमें क्या फर्क पड़ता है? तो भाई बेटर ये वाला कॉम्बो होता है, दिस इज बेटर। क्या ये बेटर है? क्योंकि इसकी जब रिएक्शन होता है ये FeCl2 प्रोड्यूस करते हैं आपस में रिएक्ट करके, और उस FeCl2 का तुम हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। क्या करा सकते हो? हाइड्रोलिसिस करा सकते हो। हाइड्रोलिसिस करा सकते हो तो तुम्हें हाइड्रोलिसिस करा के HCl मिलता है, जो कि एक तरह से तुम बोलो वापस से रीजनरेट हो जाता है। यस, कैन यू सी, वापस HCl का प्रोडक्शन हो गया। तो ये वाला मेथड बेटर होता है कॉस्ट सेविंग के लिए भी, है ना, एंड वापस से मतलब काफी एफिशिएंट रिएक्शन हो पाती है। तो FeHCl हमारी बेटर चॉइस होता है यहाँ पे फॉर द रिडक्शन ओवर 10HCl, क्योंकि यहाँ पे HCl बनता है, ठीक है, रीजनरेशन हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हाँ यही वाली रिएक्शन जो पीछे बताई है वही थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, रिडक्शन अमाइड का कर सकते हैं। अमाइड से भी ऐसे ही 2 स्टेप रिडक्शन तुम्हें कराना पड़ेगा। 2 स्टेप रिडक्शन कराओगे तो तुम्हें प्राइमरी अमाइड मिल जाएंगे। जैसे एसिटामाइड लिया, 2 स्टेप रिडक्शन एथाइलामीन। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज द हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। आई गेस ऑडियो वीडियो फाइन है, ठीक है, यू ऑल कैन हियर शिल्पी मैम। यस, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे, आई गेस यू विल मैनेज। स्क्रीन पे तो कोई इशू नहीं है ना? चलो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें क्या होता है, अमाइड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म द प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये भाई। इस बात पे ना इतनी बार सवाल पूछ चुका है पेपर में। अमाइन फॉर्म्ड contain 1 कार्बन एटम लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड। वाह क्या खूबसूरत बात है। दूसरी बात को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लो क्या कर रहे हैं हम। देखे इसे, बोलो देखना पसंद करोगे? मैकेनिज्म इतना डिटेल में इस सेशन में 60 मिनट्स ऑब्जेक्टिव में हम सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं डीपली कर रहे हैं, पर जहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं तुम्हें जरूर बता रही हूँ। ये सेशन लगाने के बाद तुम्हारा माइंड का अच्छे से रिविजन हो जाएगा। अगर पहले एक बार पढ़ा हुआ है ना तो सारा रिकॉल हो जाएगा, एंड एग्जाम के लिए यू विल बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, करें इसे। और कुछ टेस्ट वेस्ट होते हैं। पहले तो ये देखो, एक चीज तुम्हें दिखेगी, ब्रोमीन और NaOH। कहीं देखा देखा लगता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन में भी तो देखा है तुमने इसे। बोलो, हेलो फॉर्म में जब हम ब्रोमीन यूज करते हैं तो ब्रोमो फॉर्म रिएक्शन नहीं होती, वहां पे भी तो यही रिएजेंट होता है। यस और नो, बोलो यस और नो। अरे भाई ऐसे कैसे मना कर सकते हो? ओके, एक चीज देखो, सवाल एक बार यहां से भी काफी रिएक्शन में ना सवाल पूछ लेता है स्टोइकियोमेट्री रेशो का, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। अमाइड की रेशो 1, ये जो तुमने अपना हेलोजन लिया है रेशो 1, NaOH की रेशो 4, 1:1:4 रेशो में ये हमने लिए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, काम आएगा। चलो अब यहाँ पे एक चीज को जरा ध्यान देना कि जैसे तुमने NaOH लिया है ना, तो सबसे पहले तो अमाइड का ये जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ये एसिडिक है, ये बात तो मान ही लोगे, हाइड्रोजन एसिडिक है। तो यहाँ पे जैसे ही सबसे पहले बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के भग जाता है। थोड़ा सा आइडिया देके बता रही हूँ। तो ये बनेगा NH नेगेटिव, NH माइनस, है ना। और अगर तुम देखते हो ब्रोमीन, ओके, ब्रोमीन के पास होते हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स, क्या नहीं होते हैं? होते हैं। तो ब्रोमीन तो इंतजार ही कर रहा है, यार कब मेरे वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आए और मैं निकलूं। जैसे उसका फायदा होता है वो निकल लेता है ब्रोमीन का, है ना। स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो क्या बोलती है, मुझे अब जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना। तो जैसे ही नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देता है एक इस ब्रोमीन के वेकेंट ऑर्बिटल में, तो एक ब्रोमीन उसे लेके निकल लेता है वहां से, है ना। तो इन अ वे हम बोल सकते हैं हमारे पास होगा कुछ ऐसे RCOO NHBr। यस, ओके। अब क्या है, अब एक और देखो, फिर से एक और एसिडिक हाइड्रोजन है अभी नाइट्रोजन के पास, तो बेस क्या करता है, फिर उसे लेकर निकल जाता है ना। ये एसिडिक हाइड्रोजन को लपक के निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना, अब फिर से नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव और ये Br है ना। यस और नो, बोलो यस। अब जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव है उसके साथ Br जुड़ा है, Br फिर भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, या बोलेगा अच्छा अरे नाइट्रोजन बाबा नेगेटिव, कोई बात नहीं, हम मदद करते हैं आपकी, मैं जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, ध्यान देने वाली बात है, RC डबल, जैसे ही ब्रोमीन निकला है ना जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे नाइट्रोजन पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बन गया।
नाइट्रीन 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जो कि अनस्टेबल है ना। तो तुम्हें पता है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन, ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, ऐसे इंटरमीडिएट्स को क्या बोलते हैं? कार्बीन का भाई नाइट्रीन, यस, का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये एल्काइल ग्रुप करता है यहाँ पे शिफ्ट। ये एल्काइल बोलता है अरे भाई कोई नहीं, है ना। कार्बन कहता है आई विल हेल्प यू, अरे यार कार्बन तो अच्छों का भला करता है। तो यहाँ से एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होता है नाइट्रोजन पे, और ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, ध्यान देना प्लीज। देखो आर जुड़ गया किससे, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर से देखो, एक मैकेनिज्म थोड़ा बता रही हूँ इसका, कैसे होती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया, जो तुमने अमाइड लिया, सबसे पहले उसका एसिडिक हाइड्रोजन निकला, ठीक है। फिर उस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसने ब्रोमीन पे अटैक मारा वेकेंट ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है, और एक ब्रोमीन वहां से निकला, ठीक है। अब फिर से बेस आया, और ये जो एक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ था, उसको निकाल के ले गया, ठीक है। जिससे इसको हटा देती हूँ, थोड़ा तुम्हें क्लैरिटी से दिखेगा कि बेस आया, ये वाले हाइड्रोजन को भी ले गया, है ना। फिर नाइट्रोजन में फिर नेगेटिव आया, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया। अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट नाइट्रेन का फॉर्मेशन हुआ, जहां नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब वहां पे इसीलिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो कार्बन ने अपने एल्काइल ग्रुप को भेजा। कार्बन ने बोला अरे भाई जा तू, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। नाइट्रोजन के पास एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ गया, और ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कार्बन के इधर बॉन्ड में, है ना, शिफ्ट हो गई। तो दिस इज व्हाट इज फॉर्म नाउ। अब यहाँ पे तुम क्या कराओ, हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, यस और नो? अरे भाई अब तो बता दो क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैम हम नहीं बताते। तुम अगर हाइड्रोलिसिस करते हो यहाँ से, तो देखो उसका क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, यस और नो? अगर तुम हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ पर क्लियरली देखकर तुम्हें पता चलेगा, ऑक्सीजन तो कार्बन ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ चला जाएगा और CO2 निकलेगी, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के पार्ट से, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन वहां, तो यहाँ पे मिला हमें अमाइन, मिला, यस। अब ये CO2, अब आप बोलोगे मैम CO2 तो है ही नहीं रिएक्शन में, तो भाई अगर तुम दिमाग लगाओगे, CO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड ने एब्सॉर्ब कर लिया होगा। NaOH CO2 को एब्सॉर्ब करके सीधा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, सोडियम कार्बोनेट। देखो ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बना होगा, NaOH ने एब्सॉर्ब कर लिया CO2 को, ठीक है, और बचे खुचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर निकल जाता है ना। यहाँ पे NaBr का भी फॉर्मेशन होता है, राइट, जो सोडियम आयन तुमने NaOH में लिया होता है, और यहाँ से जो Br निकलता है वो मिलके NaBr बनाते हैं, और अपना मेन प्रोडक्ट RNH2 प्राइमरी अमाइन हमारा बन चुका है। ऐसे रिएक्शन होते हैं, बहुत डिटेल में मैंने मैकेनिज्म नहीं कराया, बट इतना करा दिया तुमको, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। अब इसका नाम ही क्या है, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब ही क्या है, चेन का टूट जाना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तुमने, ध्यान से देखो, जो तुमने अमाइड लिया है, उस अमाइड से जो तुम्हारा अमीन बना है उसमें एक कार्बन कम होता है। क्यों, क्योंकि यार अमाइड में तो देखो RCONH2, तो ये वाला भी तो कार्बन है, ये जो कार्बोनिल में लगा हुआ है ना। और यहाँ पे तुम्हें बना क्या है, RNH2, मतलब बीच का कार्बन गायब हो गया। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, नाम में ही डिग्रेडेशन है। तो याद रखना इस बात को कि जो अमाइन हमें मिलता है यहाँ पे, उसमें एक कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू अमाइड जो तुमने शुरू में लिया है उसके कार्बन के मुकाबले। अमाइड का एक कार्बन कम हो जाता है जब तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखोगे इस बात को, ध्यान रखना, लिखा हुआ है देखो, अमाइन फॉर्म कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन द अमाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बोला था मैम ने, इसको ध्यान रखना। बोल रहे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH Br2 यूज्ड पर मोल ऑफ अमाइन R। तो रेशियो बताया था तुम्हें मैंने, अमाइड का 1, ब्रोमीन का 1 और NaOH का 4, 1:1:4। तो मतलब 4 मोल NaOH के थे और 1 मोल ब्रोमीन का था। कर लोगे इसे, बोलो इजी है, यस और नो, कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिक कैरेक्टर अमाइन का। तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन थी, कुछ रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट जो मैम ने बता दी है। अब बेसिसिटी अमाइन की जो ज्यादा मतलब
स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है वो हम जीओसी में करते हैं, है ना। तो जीओसी से तुम रिवाइज कर सकते हो, मैंने जीओसी लिया हुआ है चैनल पे भी, उसमें मैंने सारे इफेक्ट्स बताए थे तुम्हें। स्पेशली एसआईपी इफेक्ट को यहाँ पे ध्यान रखा करो, तुम लोग भूल जाते हो पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये कोई एसआईपी म्यूचुअल फंड वाली एसआईपी नहीं है ये ये तो हमारी बेसिसिटी के अंदर आपने पढ़ी है वो है, ठीक है। तो SIR, SIP, ऑर्थो इफेक्ट पूरे जीओसी में जब तुम जहां जहां पढ़ते हो ये सारे इफेक्ट, ब्रेड्स रूल आता है भाई, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखा करो। तो यहाँ पे देखो अमाइंस बोल रहा है लेस बेसिक होते हैं अमोनिया से, ठीक है। जाहिर सी बात है यार, अमोनिया में तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं। बेसिसिटी को तुम कैसे सोचते हो, अमाइन का बेसिक कैरेक्टर मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी, है ना। नाइट्रोजन पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। तो अगर तुम टर्शियरी या बेसिक कोई भी अमाइन लिया हुआ है तुमने, RNH तो मैंने प्राइमरी ले लिया, तो उसमें देखो इस नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप यानी प्लस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है, प्लस आई वाला ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया से तो ज्यादा ही होगी, है ना। तो अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया से, तो ये तो जाहिर सी बात है। लिखा हुआ है बेसिक नेचर अमाइन का होता ही क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, यस, है ना, उसकी वजह से। चलो, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूछता है बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन की गैसियस फेज या एक्वस फेज में। गैसियस फेज में तो करनी आसान होती है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना होता है ना। यू हैव टू सी ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव ऑपरेट करता है, इंडक्टिव के हिसाब से टर्शियरी अमाइन में देखो 3-3 प्लस आई वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3-3 प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं, है ना, टर्शियरी अमाइन में। जबकि अगर प्राइमरी में देखोगे एक ही प्लस आई वाला ग्रुप है। तो अगर 3 ग्रुप्स हैं प्लस आई वाले, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई है टर्शियरी अमाइंस में, तो ये सबसे अच्छे बेस होते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ गैसियस फेज में टर्शियरी अमाइन की सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और लीस्ट होता है अमोनिया, ठीक है। बट अगर एक्वस फेज में बोलता है, तो एक्वस फेज में ना बताने का हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, समझ रहे हो। मतलब मान लो किसी भी अमाइन का उसने किसी सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का हमसे बेसिसिटी पूछा एक्वस फेज में, तो हम बता नहीं सकते क्योंकि एक फैक्टर नहीं है वहां पे, प्लस एक्सपेरिमेंटली ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे काफी फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव बोलता है कि टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। फिर सॉल्वेशन इफेक्ट हम देखते हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट में जैसे अगर तुम प्राइमरी अमाइन लेकर आए हो, है ना, तो प्राइमरी अमाइन में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना। 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अगर तुम सेकेंडरी अमाइन लेकर आते हो तो वहां पे एक ही हाइड्रोजन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज हो सकता है। और टर्शियरी अमाइन में तो भाई एक भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके यूज कर सके, है ना, वाटर में। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा बेसिसिटी प्राइमरी अमाइन की होती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। फिर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट है जो बोलता है कि टर्शियरी अगर आप टर्शियरी अमाइन लेते हो तो उसमें नाइट्रोजन इतना क्राउडेड होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी ही कम हो जाती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी, है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस में भी यही इफेक्ट आता है। तो देख रहे हो तुम, फिर भी हमारे पास कोई एक ऑर्डर नहीं होता। एक्चुअली वो डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप कैसा जुड़ा हुआ है तुम्हारे NH2 के साथ। अमीन में जो तुमने एल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है ना वो कैसा है, वो एक्सपेरिमेंटली इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करके हमने ऑर्डर बनाया है। तो तुम ध्यान रखना मिथाइल और इथाइल के लिए, ठीक है। तो अगर तुम मान लो जब मिथाइल होगा R ग्रुप तुम्हारा, है ना, सब्स्टिट्यूएंट इस नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड, तो उस केस में नंबर याद रखना 213, 213 छोटा नंबर होता है। सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन आ गया, है ना, उस केस में नंबर क्या याद रखोगे, 231। जब छोटा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल तो नंबर भी छोटा है, 213। जब बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, है ना, तो नंबर भी बड़ा है, 231। और सेकेंडरी तो दोनों में ही आगे है, क्योंकि सेकेंडरी देखो तीनों इफेक्ट में सेकेंडरी दूसरे नंबर पे आ रहा था, सेकेंडरी आगे पीछे नहीं हुआ, तो सबसे आगे ओवरऑल सेकेंडरी
मिलेगा तुम्हें अमाइन बेसिसिटी में, एक्वस फेज में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना थोड़ा सा, गैसियस फेज से क्वेश्चन पूछ लेता है। कर लोगे इसे, बोलो, नो कंफ्यूजन, ओके वेरी गुड। चलो, अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है एनिलीन से, जाहिर सी बात है, एनिलीन में तो जो तुम्हें पता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस कर रहा है रिंग के साथ, तो अवेलेबिलिटी उसकी कम होगी, है ना, इट इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे बेसिक कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं अमाइंस का, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं प्लस आई प्लस एम वाले, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, है ना। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं माइनस एम माइनस आई, तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी चीज है ना। तो तुम अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हो, है ना, वो भी प्लस आई अच्छा देंगे। मान लो तुमने NO2 लगा दिया, माइनस एम, है ना, वो तो कम करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो सब्स्टिट्यूएंट भी वेरी कर देते हैं, जैसे तुमने GOC में अच्छे से किया है। ये देखो बेसिक कैरेक्टर अमाइन का वेपर फेज में, बोलो, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये तो करने की जरूरत नहीं है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और अमोनिया सबसे कम, डिस्कस कर चुके हैं हम ये वाली चीज, यस। आगे चले, रिएक्शन देखे एल्डिहाइड्स के साथ, ठीक है, थोड़ी सी रिएक्शंस हैं, अब इसको देख लो ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, तो रिएक्शन अमाइन के साथ, ये रिएक्शन मैंने इसीलिए दिखाई क्योंकि मैं शिफ्ट बेस दिखाना चाहती हूँ। अगर तुम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स लेते हो, है ना, एल्डिहाइड्स कीटोन्स को अगर तुम प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटालिस्ट, तो तुम्हें शिफ्ट बेस मिलते हैं। बनाने बहुत आसान होते हैं, एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल पीछे तुम बनाया था, मैंने दिखाया भी था एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एल्डिहाइड को इस तरह लिखा है, और मैंने प्राइमरी अमाइन लिया, तो कुछ नहीं करना, वही कंडेंसेशन जैसे बताया था, H2O निकाल दो और एज इट इज इसको अटैच कर दो, C2H5N डबल बॉन्ड CHCH3, है ना। तो ये जो स्पीशीज बनते हैं ये तुम्हारे शिफ्ट बेस होते हैं। ऐसे ही एसीटोन अगर लोगे, कीटोन से भी प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करके दे कैन मेक द शिफ्ट बेस, है ना। इसको भूल मत जाना, ये टर्म इंपॉर्टेंट होता है, आप यूज करते हो काफी। चलो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। कितने लोगों को पता है इसका, बताओ। इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट की तरह भी आप इसे यूज करते हो। इसमें बेसिकली हम ना नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी का फायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी का हम यूज करके पहचानते हैं कि हमने कौन सा अमाइन लिया था, मतलब हमारे पास प्राइमरी अमाइन था कि सेकेंडरी था कि टर्शियरी था। ठीक है, कैसे, प्रोडक्ट साइड अगर तुम देखते हो तो हाइड्रोजन बनाने की टेंडेंसी उनकी अलग होती है। मतलब मैम कुछ याद नहीं आया, हम सब भूल चुके हैं। देखो ध्यान देना प्लीज। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इनके केस, इस केस में हम क्या करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर हम नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी का यूज करके पहचानते हैं हमारा किस टाइप का अमाइन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन पहचानने के लिए आप इस टेस्ट को करते हो, ठीक है। ओके, कंडीशन क्या है, टेस्ट पॉजिटिव आने की, मतलब दिखाने की कंडीशन है अगर नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये आपको रिएक्शन मिल पाएगी। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर तुम ये देख रहे हो नाइट्रोजन के साथ दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, है ना, और इथाइल है। अब यहाँ पर तुम मतलब डायरेक्ट वे में तो ऐसे ध्यान रखते हो, एक HCl को निकाल देते हो, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है और यहाँ से तुम्हारे Cl निकलता है, ठीक है, HCl निकल जाता है। तो यहाँ पे तुम एज इट इज इसको बना सकते हो, ठीक है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन हुआ, ठीक है। ओके, तो अगर तुम ध्यान देते हो ये जो तुम्हें प्रोडक्ट मिला है ना, इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या करता है, ये सॉल्यूबल हो जाता है एल्कली के अंदर। जो भी तुम एल्कली लेते हो उसमें एसोसिएशन करके ये हाइड्रोजन एसिडिक है, उसमें ये सॉल्यूबल हो जाता है। अगर तुम प्राइमरी अमाइन लेते हो तो तुम्हें टेस्ट मिलता है ऐसा, ठीक है। अगर यही चीज मान लो तुम ट्राई करते हो टर्शियरी अमाइन के साथ, लेट्स से इस टेस्ट को टर्शियरी अमाइन के साथ देखते हैं एक बार, ठीक है। टर्शियरी अमाइन के साथ मैंने अपना हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया, ले सकते हो हिंसबर्ग रिएजेंट, यस। चलो एक टर्शियरी अमाइन में लेकर आई, ठीक है। तो टर्शियरी अमाइन हमने लिया, इस नाइट्रोजन ने अटैक मारा सल्फर पे,
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई ऑक्सीजन पे शिफ्ट, ठीक है। ओके फिर क्या होगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे वापस आएगी और यहां से Cl निकल जाएगा लीविंग ग्रुप की तरह। तो मतलब अपने पास क्या स्पीशीज बनेगी, देखो S पे वापस डबल बॉन्ड आ चुका है, डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज रहेगा, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है 3 एल्काइल से। अब नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो प्लस रहेगा। सुनो मेरी बात, अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आना एक हाईली अनस्टेबल स्पीशीज बन गई है। तो नॉर्मल केस में अगर इस नाइट्रोजन के पास मान लो एक हाइड्रोजन लगा होता, तो हाइड्रोजन क्या करता, इसको न्यूट्रल बना देता, हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से, है ना, H+ की फॉर्म में। लेकिन अब इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास तीनों जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो एल्काइल ग्रुप्स हैं, क्योंकि तुमने टर्शियरी अमाइन लिया था। तो ये क्या है, तीनों तुम्हारे पास एल्काइल ग्रुप है। तो किसी भी तरीके से कोई ऐसा तरीका नहीं है कि नाइट्रोजन का प्लस चार्ज न्यूट्रल हो सके। तो टर्शियरी अमाइन कोई अगर अनस्टेबल स्पीशीज बन रही है तो रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों होगा, समझ रहे हो, मतलब ब्यूटी देखो केमिस्ट्री की, मतलब माइक्रो लेवल के ऊपर क्वांटम लेवल पे सोचो कि रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि स्पीशीज ना समझ जाते हैं, अरे भाई ये रिएक्शन तूने करी ना तो तू देख नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा वो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, फिर हट भी नहीं पाएगा, तो रिएक्शन ही नहीं होती। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टर्शियरी अमाइन देते ही नहीं है रिएक्शन। इसलिए मैंने बोला था नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ के वहां से इसको न्यूट्रल कर सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। देखो द हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन द सल्फोअमाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सल्फोनिल। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो ये एल्कली में सॉल्यूबल होता है एसोसिएशन वगैरह करके, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया तुमने, है ना, तो सॉल्यूबल होगा एल्कली में, ठीक है। अगर यही टेस्ट तुम सेकेंडरी अमाइन के साथ देखोगे तो सेकेंडरी अमाइन में तुम्हें सल्फोमाइड तो बन जाएगा, लेकिन वो सॉल्यूबल नहीं होगा एल्कली में, क्योंकि देखो उसके पास 2 हाइड्रोजन थे, है ना, यहाँ पे तो तुम सॉरी ये गलत, प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन थे, गलत किया है, यहाँ पे एक एल्काइल बना लो, C2H5 कर लो इसे, C2H5, ठीक है, ये थोड़ा गलत बनाया हुआ था, इसे देख लो। तो पीछे देखो यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन थे, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गया था मैकेनिज्म में, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा था नाइट्रोजन के साथ एसिडिक, जो एसोसिएशन करके सॉल्यूबल हो गया था। बट सेकेंडरी अमाइन में तो भाई नाइट्रोजन पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और वो भी रिएक्शन के बीच में ही निकल जाएगा, राइट क्यों, उसी तरीके से जैसे ये C2H5 है, अगर इस नाइट्रोजन का अटैक तुम यहाँ कराते हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, वापस नीचे आएगी और यहाँ से Cl निकलेगा, है ना। तो ये जो स्पीशीज तुम्हारी बनी रहेगी, नाइट्रोजन पे प्लस एक हाइड्रोजन और 2 इथाइल ग्रुप्स हैं। तो ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, है ना, बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा H+ की तरह, इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगा नाइट्रोजन को, तो ये स्पीशीज बनेगी, HCl निकल गया। बट इस नाइट्रोजन पे कोई और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जो उसका एसोसिएशन करा के उसे सॉल्यूबल कर दे, तो इसीलिए ध्यान रखना इट इज नॉट एसिडिक एंड इनसॉल्यूबल इन एल्कली, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। तो हिंसबर्ग रिएजेंट ऐसे तुम्हें हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में, कर सकते हो इसे, बोलो, कर लेना, ठीक है। ये देखो रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ भी इंपॉर्टेंट होता है, ये वही डाइजोनियम सॉल्ट वाली हर जगह पर तुम इसे देखोगे, है ना। कभी भी तुम ये कॉम्बिनेशन देखते हो ना NaNO2 और HCl का, तो इससे ध्यान रखना क्या मिलता है हमें, मतलब HONO याद रखो, 2 चीजें मिलती हैं यहाँ से, एक तो OH आयन, OH नेगेटिव, है ना, और एक NO+, क्या मिलता है, NO+, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे NO+ मिला और तुमने मान लो एनिलीन, है ना, तुमने कोई अमीन लिया उसके साथ रिएक्शन कराई RNH2, ठीक है, RNH2 तुमने कराया, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाता है वाटर की तरह, ठीक है, कैसे निकलता है, यहाँ से पानी निकल जाता है और छोड़ क्या देता है हमारे पास, ये RN2+, जो कि डाइजोनियम सॉल्ट होता है,
देख रहे हो मैम ने क्या बोला, HONO था, यहाँ से NO प्लस आया, NO प्लस का इसका रिएक्शन जब अमीन के साथ होता है तो यहाँ से वाटर निकलता है और हमें RN2 प्लस, जिसमें नाइट्रोजन एक बेहतरीन लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ स्पीशीज मिलती है। जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है यहाँ पे Cl नेगेटिव HCl का आके जुड़ जाता है, दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट, जो जिसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो, पानी से OH लेके अल्कोहल बना लेते हैं। ओके तो इसका बहुत काम की रिएक्शंस होंगी नाइट्रस एसिड के साथ, इसको भी आप यूज कर सकते हो डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस, क्योंकि जिस तरीके से ये प्राइमरी अमाइन के साथ थी ये रिएक्शन, ये जो मैम ने यहाँ बताया ये प्राइमरी अमाइन था, सेकेंडरी अमाइन में नहीं डाइजोनियम सॉल्ट बनता, सेकेंडरी टर्शियरी में अलग तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, देखो प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स देंगे, है ना। अब डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, नाइट्रोजन सबसे पहले निकालेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी अमाइन में तुम्हें नाइट्रोसो अमाइंस मिलते हैं, ठीक है, नाइट्रोसो अमाइन मिलता है, यहाँ पे N2O दिख रहा होगा तुम्हें, isn't it? तो ये येलो ऑयली लिक्विड्स होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल, और टर्शियरी में तो और डिफरेंट चीज तुम्हें मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें सॉल्ट तो मिलेगा, देखो सॉल्ट तो बना है यहाँ पर, है ना, बट ये रिएक्ट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जैसे तुम्हें काफी रिएक्शन में मिलता है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट नहीं मिलता है, नाइट्राइट सॉल्ट मिलता है, ठीक है, जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो हीट करने पे अल्कोहल्स और नाइट्रोसोमाइन देते हैं। इतना ये मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी की मत याद रखना, रिएक्शन कंफ्यूज हो जाओगे, प्राइमरी की ध्यान रखना, सेकेंडरी टर्शियरी में एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ध्यान रखना कि अगर पेपर में पूछे कि नाइट्रस एसिड से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस को, तो तुम बता पाओ इसमें क्या बनता है, रिएक्शन भले ही तुम इनकी छोड़ दो, वो नहीं पूछता एग्जाम में, एज अ टेस्ट पूछ सकता है, और प्राइमरी की ध्यान रखना, ठीक है, यस। चलो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बहुत इजी, अभी देख कर आए हो पीछे, कर सकते हो इस पार्ट को, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। चलो कार्बिलमाइन रिएक्शन देखते हैं, आई गेस ऑडियो वीडियो में नो लैग, एवरीथिंग इज गुड, या चलिए ऑसम, तो इसको देखें आप, हो गया हो तो, अगर क्वेश्चंस के लिए देखो मिल जाएगा PDF तुम्हें, है ना, सब कुछ मैंने उसमें अटैच किया है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, है ना, उसकी टेंशन मत लेना, एवरीथिंग वुड बी देयर। हाँ, कार्बिलमाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे, राइट, एक तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ध्यान रखना, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है कार्बिलमाइन रिएक्शन में, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को जब हम हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, कार्बिल अमीन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कार्बिल अमीन्स बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस इसको नहीं दे पाएंगे, और इसको भी एज ए टेस्ट हम यूज करते हैं, राइट। सो RNH2 तुमने लिया, है ना, तुम कहां पर चले गए, सीधा प्राइमरी अमाइन तुमने लिया और तुमने आइसोसाइनाइड बना दिया, ये क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने एज ए रिएजेंट यहाँ पर लिए थे, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल्ड जो अमाइंस का सेशन हमने लिया है उसमें वी हैव डन इट, ठीक है, तो वरना कमेंट कर दो भाई वीडियो के नीचे, है ना, किस और टाइप के सेशंस तुम्हें चाहिए, इफ नॉट 1 आवर वाले तो ऑलमोस्ट हमारी खत्म होने वाली है सीरीज, है ना, एक बायोमोलिक्यूल्स और बचा है वो भी कर लेंगे, इसके बाद बता दो कॉमेंट्स में कि कैसे सेशंस और चाहते हो, तुम लाइव चाहते हो या लाइक यू नो सेम वे में ऐसे ही रिकॉर्डिंग चाहिए, या किसी ज्यादा PYQ सीरीज चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, वो बता दो कमेंट में, ठीक है। इसे देखो रिएक्शन एनिलीन की, अब हम ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, है ना, ब्रोमिनेशन की, अब ध्यान देना यहाँ पे भी, अगर जब भी हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं, फिनॉल में भी तुमने ये चीज करी थी कि ब्रोमीन वाटर जब हम लेते हैं तो इस जो रिंग पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, और यहाँ पर ऊपर से वाटर क्या करता है यहाँ पे, और सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण और स्टेबिलिटी लाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे हमें ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है ना, सीधा ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिला। फिनॉल में भी तुमने ऐसे ही किया था, है ना, फिनॉल में अगर मोनोब्रोमो प्रोडक्ट चाहिए था तो तुमने ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया था, यहाँ पे अगर तुम वहां भी वाटर लेते हो तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलता है, याद आया, यस और नो, आया थोड़ा सा याद, यस। चलो तो ध्यान रखना यहाँ पे रीजन क्या होता है, पहला एनिलीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
एलिनीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तो ये रीजन है, ऊपर से तुमने जो सेकंड पॉइंट बताया ब्रोमीन वाटर के साथ अगर लेते हो तो सॉल्वेशन होता है और एनहांस हो जाती है रिएक्शन, तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, राइट ठीक है, इजी पीजी। व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं इसके, यस चलिए आगे देखो जरा। नेक्स्ट वन कि अगर मान लो मुझे तो नहीं चाहिए ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मैं तो चाहती हूँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिले, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एनिलीन पे जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग पे जा रही है उसको तुमने कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक होगा तो ऐसा है ना, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हुआ था। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कैसे कर सकते हो, अगर नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिंग में जा रहे हैं कॉन्जुगेशन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही है रिंग की, अगर मैं उसको रोक दूं किसी तरीके से, उसे कवर अप कर दूं, है ना, तो हम उसके लिए क्या कराते हैं, बताओ हम क्या कराते हैं, यस देखो हमने क्या किया, NH2 को, अरे ओ माय गॉड, NHCOCH हमने एसिटेनिलाइट बना दिया, यस है ना, आप क्वेश्चन भी देखते हो, आप क्वेश्चन देखते हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं एनिलीन के साथ रिएक्शन, तो ये इसीलिए करते हैं ताकि जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना रिंग पे वो कम हो जाए। अब यहाँ पे मैम कम कैसे होगी, भाई देखो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, अब ये सिर्फ रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं कर रही, ये यहाँ पे इस कार्बोनिल के साथ भी कॉन्जुगेशन में आते हैं, तो नाइट्रोजन को डिस्ट्रैक्शन मिल गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो पहले हम एसिड एनिलाइट बनाते हैं, देख पा रहे हो, यस नाउ सो यू कैन से नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इज कंट्रोल, अगर मैं स्क्रीन कवर कर रही हूँ थोड़ी सी भी तो नोट्स में सब मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, कंट्रोल कर लिया इस ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, है ना, तो अब ब्रोमीन डालते हैं हम एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो तुम्हें पैरा के ऊपर ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है जो पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है, फिर यस उसका हाइड्रोलिसिस करिए, तुम वापस उसे निकाल सकते हो ग्रुप को और तुम्हें 4 ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा, कर सकते हो, यस इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना, ओके नेक्स्ट देखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करने के लिए भी इन द सेम वे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सामने आता है, देखो जब तुम नाइट्रेशन करते हो तुमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने यूज किया और हमने अपना इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, अब अगर तुम एक चीज पे ध्यान दो, बहुत स्ट्रेंज चीज होती है कि NO2 अगर अटैक कर रहा है हमारा, है ना, नाइट्रोनियम आयन, तो 51% पैरा प्रोडक्ट बना, 47% मेटा और 2% ऑर्थो, मेन तो ऑर्थो पैरा बनने चाहिए थे, ऑर्थो मेटा से तो ज्यादा बनना चाहिए था, बोलो भाई यस और नो एवरीवन, ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो मेटा से तो ज्यादा बनना चाहिए था, बट ऐसा क्यों हुआ, ऑर्थो वाला 2% है, पॉइंट टू बी नोटेड, देखो तुम लोग ना ये भूल जाते हो, तुम सोचते हो कि भाई अगर ये मिक्सचर है एसिड का तो इसमें सिर्फ नाइट्रोनियम आयोन्स होंगे, कुछ और होगा ही नहीं इसमें, यार एसिड है, अगर एसिड है तो H+ आयोन भी तो होंगे मिक्सचर में, तुम हमेशा मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या पड़ा हुआ है उसके हिसाब से सोचा करो, है ना, अगल बगल में भाई H+ आयोन्स भी तो होंगे, और एनिलीन पे लगा हुआ है ये NH2 है, इस नाइट्रोजन पे है क्या, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा H+ प्रोटॉन अटैक मारेगा नाइट्रोजन पे और यहाँ पे क्या करेगा एनिलीनियम आयन बना देगा NH3+, यस और नो बोलो, ये जो NH3+ ग्रुप है ना ये -I इफेक्ट दिखाता है, क्या करता है -I इफेक्ट, यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करता है, तो जिसकी वजह से जो तुम्हारी ऑर्थो पोजीशन है ना भाई वहां पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा रिंग पे, समझ रहे हो, तो इसीलिए जब ये आएगा नाइट्रोनियम, और ये सब तामझाम हो चुका होगा नाइट्रोनियम का रिंग पे अटैक करने से पहले,
नाइट्रोनियम आयन मतलब सारी स्पीशीज ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन कुछ स्पीशीज कुछ परसेंटेज में होंगे जहां पे एनिलीन के ऊपर मतलब प्रोटॉन अटैक कर देगा नाइट्रोजन पे और एनिलीनियम आयन बना लेगा, जो कि -I ग्रुप है, और जो ऑर्थो के ऊपर तो काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो ये यहाँ पर जाना पसंद नहीं करेगा अब, है ना, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। इसीलिए तुम्हारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट यहाँ पे 2% दिखाया हुआ है। एक चीज थी तो मैंने बता दी है तुमको कि अगर तुम सोचो, इस चीज को ऑब्जर्व करो कि मैम ऐसा कैसे हो रहा है कि यहाँ पे कम हो गया। मिक्सचर में होती हैं ये चीजें, है ना, तो यहाँ पे मेटा पे इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो के कंपैरिजन में तो हाई होगी, तो इसलिए मेटा वाला ज्यादा बन गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। लिखवा दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, ये सेम पॉइंट जो बताया, एनिलीनियम आयन है, मेटा डायरेक्टिंग होता है अब, इसीलिए मेटा वाला 47% में मिल रहा है। ध्यान रखोगे इस चीज को, रखनी पड़ेगी, है ना। फिर तुम्हारा नेक्स्ट है सल्फोनेशन वाला। सल्फोनेशन वाला भी ये देखो, हमने अगर रिंग को प्रोटेक्ट करके अगर हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पे तुम्हारा मतलब रिएक्शन होता है, फिर पैरा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। कर लोगे इसे? यस, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में तो पूछ सकते हो। आई गेस ये चीज क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। यस चले आगे। ओके चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पर देखो, हाँ, तो एनिलीन पे सल्फ्यूरिक एसिड अगर तुम कराते हो तो तुम्हें यहाँ सॉल्ट मिलता है, दिख रहा है सॉल्ट? यस। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लो मैंने लिखा NH2, ठीक है, वाटर और SO3 सॉरी तो यहाँ पे क्या होता है, ये SO3 निकलता है ना जो, तो वो तुम्हें पता है वापस से अटैक कर सकता है रिंग के ऊपर। यस और नो? ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, यू नो दैट इट्स अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, तो वापस रिंग पे आके पैरा पे अटैक मार देता है ना। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, भाई ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है ना, कमाल की, मतलब H+ निकलने के बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक होता है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये, ठीक है। छोटा सा पॉइंट था, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ऑक्सीडेशन अगर एनिलीन का कराते हो अंडर द सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है ये भी, तो तुम्हें एनिलीन ऑक्सीडाइज हुआ मिलेगा पैराबेंजोक्विनोन में, जिसका ब्राउन कलर होता है, राइट। तो ये सीधा क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है कभी कभी, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब लास्ट चीज है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट तुम्हारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद थोड़ा सा तुमको कलर का कपलिंग रिएक्शन देखनी होती है, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट में भी एक चीज देखो, सैंडमेयर रिएक्शन। पहले तो ये कुछ सैंडमेयर रिएक्शन तुमको दिखाई है। सैंडमेयर रिएक्शन में तुम कॉपर के सॉल्ट्स लेते हो, है ना, और जो भी तुमने सैंडमेयर रिएक्शन मतलब जब तुम करते हो तो तुम्हारा जो डाइजोनियम सॉल्ट है उस पे ये जो लीविंग ग्रुप लगा हुआ है ना, नाइट्रोजन निकल जाता है लीविंग ग्रुप की तरह, और इन अ वे एक तरह से तुम बोलो सीधा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है सॉल्ट के एनायन का। मतलब सैंडमेयर रिएक्शन में जो भी तुमने सॉल्ट लिया है उसका जो एनायन है वो सीधा रिंग पे जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे क्लोराइड आयन था तो क्लोरोबेंजीन मिल गया, यहाँ पे ब्रोमाइड था तो ब्रोमोबेंजीन मिल गया। आयोडोबेंजीन अगर बनाना है उसका सीधा तरीका होता है पोटेशियम आयोडाइड को यूज कर लो। ये ब्यूटी है इसकी, सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड अगर तुम डाइजोनियम सॉल्ट के साथ डाल दोगे तुम्हें आयोडोबेंजीन मिल जाता है। लेकिन फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सीधी रिएक्शन नहीं होती है। फ्लोरोबेंजीन अगर तुम बनाना चाहते हो तो पहले तुम्हें HbF4 के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है, ओके, फिर हीटिंग करनी पड़ती है, तब जाके तुम्हें मिलता है ये फ्लोरोबेंजीन। तो इसको ध्यान रखना, फ्लोरोबेंजीन अगर पूछ लिया तो सीधा तरीका नहीं होता, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। गटोमेन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन का काम एक ही होता है, कर दोनों सेम चीजें रहे हैं। रिएजेंट इसमें गटोमेन रिएक्शन में तुम सॉल्ट नहीं लेते कॉपर का, सीधा कॉपर ले लेते हो। कॉपर के साथ तुमने एसिड ले लिया, जैसे कॉपर के साथ HCl ले लिया, तो साइड में निकलने वाला प्रोडक्ट थोड़ा अलग होगा, जैसे CuCl भी निकलता है साइड में, है ना। इस चीज को ध्यान देना, नाइट्रोजन के साथ यहाँ क्लोरोबेंजीन मिल गया, HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन मिल गया, लाइक दैट। फ्लोरोबेंजीन के लिए मैम ने बता दिया है, ठीक है, इजी है, बोलो कर लोगे ध्यान। ओके चलो द नेक्स्ट वन। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की है, कॉपर के साथ डायरेक्ट हीट नहीं करना होता, एक कॉपर के साथ तुम्हें सॉल्ट भी लेना होता है, जैसे KNO2 तुम ले सकते हो, ठीक है।
कॉपर नाइट्रेट तुम ले सकते हो, तब तुम्हें यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर एसिड के साथ ये रिएक्शन करा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। H3PO2 या इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हो हाइड्रोलिसिस करके, तो सीधा बेंजीन मिलता है। सीधा क्या मिलता है? बेंजीन मिलता है। ये रिएक्शन तुम देख चुके हो ऑलरेडी, वाटर ऐड करने पे OH जुड़ जाता है। ध्यान रखना, ये रिएक्शन है जिसमें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नाइट्रोजन गोज आउट एज N2 एज अ गुड लीविंग ग्रुप। साथ में क्या मिल रहा है? यहाँ पे HBF4 लिया था, यहाँ पे ल्यूइस एसिड का रोल काफी होता है ना, इसके बीच में जब रिएक्शन होता है साइड में निकलता है BF3 दोबारा, राइट। तो इस चीज को थोड़ा देख लेना, साइड प्रोडक्ट्स क्या है, क्या बनता है। ये मेरी तो फेवरेट रिएक्शंस होती थी हमेशा से डाइजोनियम सॉल्ट की, और जो कि है भी, इजंट इट, बहुत आसान है। तुम्हें भी पसंद है? बताओ, होनी चाहिए, अच्छी है ये, राइट। चलो, तो नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखना। कपलिंग रिएक्शन में वही डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हो फिनॉल के साथ, है ना, फिनॉल के साथ तुम रिएक्शन करा रहे हो अपने डाइजोनियम सॉल्ट की, तो तुम्हें यहाँ पे एजो लाइक यू नो कंपाउंड मिलता है, इससे ऑरेंज डाई तुम्हें मिला, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, राइट। अब इसको बनाना, प्रोडक्ट बनाना आसान है। प्रोडक्ट में तो तुम इसको ऐसे ध्यान रखो, HCl ऐसे निकाल दिया करो सीधा, बाकी सब एज इट इज, N डबल बॉन्ड N, और इसको जोड़ दो रिंग को, है ना, HCl निकाल के, ध्यान रहेगी ऐसे। अब ये जो कलर आता है ऑरेंज डाई, यहाँ पे देखो लोन पेयर तो तुम्हें एसिड दिखा नहीं है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिखे नहीं यहाँ पर। तो जो कलर यहाँ पे आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ, एनी गेसेस, ये कलर क्यों आता है? DD ट्रांजिशन तो हो नहीं रही यहाँ पर। अगर तुम ध्यान दो ना, ये एक हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया। देखो यहां से इस पूरी स्पीशीज में ना कॉन्जुगेशन तुमको दिखेगी, है ना। तो हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन चुका है। कैसा? हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन चुका है। हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यहाँ पे तुम्हें ना कलर देखने को मिलता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तुम्हारे सिलेबस में कलर तुम दो चीजों की वजह से देखते हो, पहला DD ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर। जैसे कोऑर्डिनेशन में करते हो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, है ना, जो तुमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के MnO4 के कलर्स देखे हैं, वहां पे भी तुम वही रीजनिंग देते हो, है ना, कि वहां पे चार्ज ट्रांसफर LMCT होता है। तो यहाँ पे ये कलर आता है चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना की वजह से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सेम चीज येलो डाई बना सकते हो एनिलीन के साथ। तो ये काफी कॉमन चीज है, फिनॉल में और एनिलीन में काफी सिमिलैरिटीज है ना। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस दोनों ही नहीं देते, दोनों को देखो, कपलिंग रिएक्शन दिखाई, कलर्ड डाइज बनाई दोनों ने, है ना, और भी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो ये तुम्हारी लास्ट रिएक्शन थी, कपलिंग रिएक्शन अमाइंस के लिए। तो अमाइंस हमने कवर कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में मैं देना चाहती हूँ तुम्हें, ये वाला। तो अगर सेशन तुमने ईमानदारी से अटेंड किया तो कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर, और वैसे भी कमेंट कर देना अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सेशंस नेक्स्ट यू वांट, ठीक है। अब इसके बाद कैसे सेशंस चाहिए, तुम कैसी तैयारी कर रहे हो, एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। तो शिल्पी मैम तो तुम्हारे साथ है ही हमेशा। तुम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आई होप इस सेशन ने तुम्हारी हेल्प की होगी और माइंड्स तुम्हारा क्विकली रिवाइज हो गया है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।